पहले जानना ये चाहेंगे कि महाअष्टमी पर किस तरह से पूजा करें, क्या कुछ उस दिन होता है और इसके साथ साथ क्या है वो महासंयोग, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार आपने भी बतलाया कि 700 वर्ष के बाद ये ऐसा संयोग बन रहा है, सबसे बड़ी बात है कि आकाश में रहने वाले जो ग्रह हैं, जो नक्षत्र हैं, ग्रह मंडल और नक्षत्र मंडल, ये प्रत्येक प्राणी जो पृथ्वी में रहने वाले प्राणी हैं उन सभी को प्रभावित करते हैं। चाहे वो अंडज हो, चाहे स्वेदज हो, उद्भिज हो, जरायुज हो, किसी भी प्रकार के प्राणी यदि वो पृथ्वी में रहते हैं तो उनका जीवन आकाश में गोचर करने वाले ग्रह और नक्षत्रों से प्रभावित होता है। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखें, कोई माने अथवा ना माने, लेकिन ग्रहों का प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है और उन्हीं के अनुसार जिस प्रकार से ग्रहों का गोचर राशि परिवर्तन करता है, उसी प्रकार से प्रत्येक प्राणी के जीवन में शुभाशुभ घटनाएं, नकारात्मक सकारात्मक विचार, वो सभी बनते हैं। क्योंकि हमारा जो जीवन है, हमारा जो शरीर है, यह भी नव ग्रहों के द्वारा ही संचालित है और जिस प्रकार ग्रह अपनी एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं, उसी प्रकार के हमारे विचार भी बदलते रहते हैं। इसलिए सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है। हमारे आत्मा के, हृदय के, नेत्रों के कारक भगवान सूर्य है और चंद्रमा जो है ये मन का कारक है। तो हमारे मन में जो विचार बनते हैं वह चंद्रमा के प्रभाव से बनते हैं। हमारे रक्त का स्वामी मंगल है, बुद्धि के देवता बुध ग्रह हैं और इसी प्रकार से जो बृहस्पति हैं ये जीवन की सफलताओं को देते हैं। सूर्यः सौर्य मथेन्दुरुच्च पदवीं सन मंगलः मंगलम सद्बुद्धिं च बुधः गुरुश्च गुरुतां शुक्रः सुखम समसनि राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेनुकूलाग्रहा। कुल का, परिवार का जो विकास होता है, इसमें केतु की सहायता बहुत आवश्यक होती है। और राहु बाहुबलम, शरीर की शक्ति को राहु प्रदान करते हैं और शनि जो है वो न्यायिक सफलताओं को, कर्म के स्वामी हैं और वह उसी प्रकार से व्यक्ति को सफलताओं को देते हैं। वास्तव में शनि को दुख का कारक शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्रों में बतलाया है। जी गीतू जी, देखिए आपको ये बतलाता हूँ कि इस बार जो अष्टमी में संयोग बन रहे हैं, यह कुंडली में विशेष रूप से होते हैं योग और दो भावों, जैसे दो ग्रहों की युति से योग बनते हैं, या तिथि और वार को लेकर के भी योग बनते हैं, नक्षत्र को लेकर के भी योग बनते हैं। महत्वपूर्ण है कि जो योग बनते हैं तो शुक्र को लेकर के मालव्य योग और बृहस्पति को लेकर के हंस योग, ये जो दो योग बन रहे हैं, आप इनको महायोग कह दीजिए। यह जीवन में सफलताओं को देने वाले योग बन रहे हैं और इस प्रकार की सफलताओं को, क्योंकि पापक ग्रहों के जो गुरु हैं वो दैत्यों के, आप कह दीजिए तो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं, यानी शुक्र हैं, और इसी प्रकार से देवताओं के जो गुरु हैं वह बृहस्पति है। तो ये दोनों शुक्र और बृहस्पति परस्पर एक दूसरे के शत्रु भाव होने के बाद भी कुंडली में जब शुभ भावों में बैठते हैं, केंद्र त्रिकोणाधिपयोरेकत्ते योग कारको अन्य त्रिकोणपतिना संबंधो यदि किम परम। केंद्र में का आधिपत्य इनके हाथ में आ जाए या त्रिकोण भाव को ये प्रभावित करते हैं, तो जब इस केंद्र या त्रिकोण को जब प्रभावित करते हैं तो महायोगों का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार जब बड़े बड़े योग बनते हैं और उन योगों में जो कार्य किए जाते हैं, जिस प्रकार ये 2023 चैत्र मास के और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ये मालव्य योग, हंस योग और महायोग, ये तीन योगों का जो निर्माण हो रहा है। और अपने आप में अष्टमी, आप देखिए कि हमेशा तिथियां या तो कम हो जाती हैं तिथियों या वृद्धि हो जाती है, तो ना तो इस बार कोई तिथि कम हुई है और ना ही कोई तिथि की वृद्धि यानी बढ़ी है। पूरे नवरात्रि 22 तारीख से आरंभ होकर के क्रमशः प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी के बाद जाकर के महादशमी सिद्धिदात्री। तो ये सारे जो योग बन रहे हैं ये महायोग बनते हैं
और इस प्रकार के योग बहुत कम पंचांग में देखने को मिलते हैं। जीवन में बहुत कम इस प्रकार के योग बनते हैं, जबकि तिथि के साथ में, शुभ तिथि के साथ में शुभ ग्रहों का, शुभ नक्षत्रों का योग बनता है, तो वह निश्चित रूप से अनेक प्रकार की जो है उन्नति को देने वाले, देश के विकास के लिए, और उस राशि, विशेष रूप से देखिए ग्रहों का जो प्रभाव है वो राशियों पर पड़ता है। बिल्कुल। हमारा जो आकाश मंडल है यह 27 भागों में बटा हुआ है, जिसको 27 नक्षत्र कहते हैं जी। और उसके बाद 12 राशियां हैं जो आकाश मंडल को विभाजित करती हैं, बिल्कुल। और उसके बाद नवग्रह होते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। तो विभाजित करते हैं और प्रभावित करते हैं। तो ये ज्योतिष जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा समुद्र है, और मैं समझता हूं कि भविष्यवाणी के लिए ज्योतिष से बड़ा विज्ञान अभी आज तक कोई दूसरा नहीं हुआ। बिल्कुल पंडित जी, तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि महासंयोग है महाअष्टमी पर, तो ऐसे में अगर किसी की